हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम 27 जनवरी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जीएस का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल बनी होगी, उस पर क्लिक कर दें, जिससे इन फ्यूचर जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था 10 डिग्री चैनल सेपरेट। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये अंडमान निकोबार एंड लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, डोजंखा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? तो मैंने पहले भी बताया था आपसे, आप भूटान के बारे में देख के जाइए, भूटान से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सेम ये भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कार्बन नेगेटिव क्वेश्चन आया था, उसको भी हमने डिस्कस किया था, भूटान का ही था। ठीक है, chemical formula of water is chemical formula of water H2O. In which year was the Kalinga war fought? तो कलिंगा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 262-61 बीसी में लड़ा गया था। ठीक है, इसी के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था और वो उपगुप्त से मिले थे। ठीक है, कलिंगा की राजधानी कहाँ पे है? ये तोसली में है कलिंगा की राजधानी। कहाँ? तोसली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? जो उन्होंने शिलालेख लिखे थे उसकी खोज जो है 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर ने की थी। ठीक है, और इनकी संख्या टोटल कितनी है? 14 है। इनकी टोटल संख्या 14 है। ठीक है, और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, और अशोक स्तंभ के लेखों की टोटल संख्या 7 है, स्तंभ लेख की। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है? 7, और ये किस भाषा में लिखी गई है? ये जो है आपकी ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है, रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख, तो रानी का अभिलेख जो है कहाँ मिलता है? कौशाम्बी में। ठीक है, सॉरी, रानी का अभिलेख कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। और अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ है, सबसे छोटा स्तंभ, वो जो है लेक रूमीदेई। लेक रूमीदेई। ठीक है, सातवां अभिलेख जो इन्होंने लिखा था वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज ऑथर्ड द बुक अवर इम्पॉसिबल लव? दुर्जय दत्ता। ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड पर्टिकुलर इज सिचुएटेड इन कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है और सिद्धरामैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर। व्हेन वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच प्लेड? तो ये 15 मार्च 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, द डीपेस्ट ट्रेंच नोन टू मैन इज? देखिए, डीपेस्ट ट्रेंच मरीना ट्रेंच है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के पास अंदर पाया जाता है। ठीक है, द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड वेयर? ऑब्वियस, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली। ठीक है, अमीराबाद टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर। देखिए, यहां से किंगडम ऑफ मैसूर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रथम फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब लड़ा गया था? 1767 से 69। ठीक है, और उस समय कौन था? हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली। ठीक है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 82 में लड़ा गया था, 1782 में, और इसमें हैदर अली
और टीपू सुल्तान दोनों ने भाग लिया था, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। थर्ड आंग मैसूर युद्ध के समापन के बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये कब से कब से लड़ा गया था? 1789 एंड 1792। ठीक है। यहां पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और सेकंड में मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है। अब फोर्थ जो लास्ट था आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाता है 1799 में, और लॉर्ड वेलेजली जो है टीपू सुल्तान को मार देते हैं। ठीक है। टीपू सुल्तान ने जकोबियन क्लब की स्थापना की थी। ठीक है। किस क्लब की? जकोबियन। ठीक है। और इसने जो है स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किंगडम ऑफ मैसूर से, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इनको देख के जाइएगा। हु वाज द सिक्स्थ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? के एस हेगड़े। हु इन्वेंटेड द डिश वॉशर? जोसेफिन कोकचरे। Question related to Article 231. Article 231 establishes of a common high court for 2 or more state. ठीक है। ग्रीस का कैपिटल एथेंस और वहां के राष्ट्रपति प्रोकोपिस। ठीक है। फार्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है। NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म देखिए, एक फुल फॉर्म पूछ रहा है कंप्यूटर से, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन रिलेटेड टू BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का बेसिकली यूज ट्यूबरोक्लोसिस में होता है। ठीक है। यूज प्रिमिलरी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर्स रीजन? राजा टोडरमल। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। अकबर के 9 रत्न के बारे में आप देख लीजिए एक बार। ठीक है। पहले अबुल फजल, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था? अकबरनामा। या आईने अकबरी। सेकंड तोडरमल। ठीक है। इनकी तो अभी बात कर ली हम लोग। थर्ड इनके जनरल थे जनरल मान सिंह। ठीक है। फोर्थ बीरबल। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। इनको अकबर ने कविराज और राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। फिफ्थ तानसेन। रामतनु पांडे। ठीक है। नेक्स्ट अब्दुल रहीम खान खाना। खाना ये बैरम खान का पुत्र थे। ठीक है। जिनको अकबर ने बचपन से ही पाल पोस के बड़ा किया था। फैजी ये राज कवि थे अकबर के दरबार के। ठीक है। 2 लोग और हैं, एक तो मुल्ला दो प्याज, और लास्ट में हकीम हुमाम। तो ये इनके दरबार के 9 रत्न थे। अबुल फजल जिसने अकबरनामा या आईने अकबरी लिखे थे। मान सिंह यहाँ के जनरल थे अकबर के। बीरबल महेश दास इनका नाम था। कविराज और राजा। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। अब्दुल रहीम खाने खाना। फैजी मुल्ला दो प्याज एंड हकीम हुमाम।
ठीक है। हु ऑन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? वेस्ट इंडीज, ठीक है। इंग्लैंड से टूर हुआ था 1975 में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला वनडे कब हुआ था? द फर्स्ट ओडीआई वाज प्लेड ऑन 5 जनवरी 1971, ठीक है, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड सीनियर मोस्ट पोस्ट? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके पास ऑप्शन है। इज द वाटर कंटेंट ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर एक्सप्रेस इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर? ठीक है, जो हवा में पानी होता है उसको मतलब उसे किस में दिखाते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द वाटर कंटेंट ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। देखिए, 2 क्वेश्चन ऑन था। सम ऑफ द टू टॉर्क ऑन अ बॉडी इक्वेट टू 0, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है। एंड सेकंड था, इसका हमारे पास ऑप्शन नहीं था, विच एलिमेंट हैज अ हायर एटॉमिक नंबर देन एल्यूमिनियम? ठीक है फ्रेंड्स, आज से शाम से या कल सुबह से हम जो है एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हो चुका है, जो पेपर 13, 12 एंड 14 एंड 15, ठीक है, इनका जीएस का क्वेश्चन लाएंगे। एक एक पेपर, जैसे एक पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमने डिवाइड कर दिया है 20 20 10, ठीक है। 20 में कुछ सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, 10 में सारे टफ क्वेश्चन रहेंगे जिनका एक्सप्लेनेशन करना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो नियर अबाउट 20-20 मिनट या 15-15 मिनट की होगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।